हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो हम कर रहे थे पौरामाइस का टेस्ट और ये टेस्ट नंबर 32 है आज। तो अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं किए हैं कोई तो प्लीज़ कर लीजिए। प्ले लिस्ट आपको BGNIS के मिलेंगे जो बहुत सारे टेस्ट कराए गए हमारे चैनल पे, और ये है पौरामाइस का जो कराया जा रहा है। तो चलिए हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करें। काजू, पपीता, रेड सैंडल्स उपरोक्त वृक्षों में से कितने वृक्ष वास्तव में भारत के मूल पादप हैं? केवल एक, केवल दो, तीनों या कोई नहीं? देखिए, जो काजू है ये जो है ब्राज़ील का उत्पाद है, ठीक है? ये भारत का नहीं है। काजू जो ब्राज़ील का है। और पपीता मध्य अमेरिका का है। और रेड सैंडल्स जो है ये है आंध्र प्रदेश का, मतलब ये यहीं का है। तो केवल एक ही सुमेलित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आप देख सकते हो। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भारत में जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर निम्नलिखित पहाड़ियों का सही कालक्रम क्या होगा? तो रामगढ़ पहाड़ियां, सतमाला पहाड़ी, मैकाल श्रेणी या महादेव श्रेणी? तो ये आप मैप में देख लीजिएगा एक बार। और ये पहले आपको पड़ेगा सतमाला पहाड़ियां, उसके बाद आपको पड़ेगा ये महादेव की पहाड़ी, फिर मैकाल, फिर रामगढ़। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा तथा भारतीय मानक यामोत्तर दोनों गुजरती है? मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर आपका मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश? तो किसकी बात कर रहा है? कर्क रेखा तथा भारतीय यामोत्तर दोनों गुजरती है। तो देखिए मध्य प्रदेश से गुजरती है और आपके जो है छत्तीसगढ़ से। तो 1 और 3 हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस कारक ने दार्जिलिंग हिमालय में चाय बागान शुरू करने के लिए ब्रिटिश निर्णय का समर्थन किया? इस क्षेत्र में पहाड़ों की ढलानें खड़ी नहीं थी है, बल्कि मध्यम है। इस क्षेत्र में मृदा का आवरण बहुत सघन है, जिसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बहुत अधिक है। इस क्षेत्र की विशेषताएं शिवालिक संरचनाओं की उपस्थिति है। 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है, 1 2 3 सही है। 4 का तो इसमें जो है आपका पहला सही है। इस क्षेत्र में ढलान नहीं है, बल्कि मध्यम है, सही है। और दूसरा भी सही है। ये क्षेत्र मृदा का आवरण बहुत सघन है, जिसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बहुत अधिक है। इस क्षेत्र में विशेषता शिवालिक संरचना की उपस्थिति है, तो ये गलत है। हिमालय के अन्य भागों की तुलना में दार्जिलिंग हिमालय और अरुणाचल प्रदेश जो है शिवालिक संरचना की अनुपस्थिति के कारण विशिष्ट है। तो 1 और 2 सही है। ए। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में कौन सा कथन सही है? दक्कन का पठार उत्तर से दक्षिण की ओर धीरे-धीरे बढ़ता है। मालवा का पठार विंध्य क्षेत्र पर हावी है, जो पठार के पूर्वी कगार का निर्माण करता है। पश्चिमी सतपुड़ा नर्मदा और तापी नदियों को अलग करता है। छोटा नागपुर पठार आर्कियन ग्रेनाइट और नीच चट्टान से बना है। ये सही है पहला, और ये दूसरा गलत है। मालवा का पठार विंध्य क्षेत्र पर हावी, जो पठार के पूर्वी कगार पर निर्माण करता है। और तीसरा सही है, चौथा सही है। आंसर इसका हो जाएगा 1 3 4। भारतीय जल निकासी प्रणाली के संदर्भ में काबिनी, भवानी, अमरावती किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, पेरियार या पिन्ना? तो ये है कावेरी नदी का। नेक्स्ट है, ये कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले जलोढ़ मिट्टी के वृहद निक्षेप हैं। इनका निर्माण प्लीस्टोसीन काल के दौरान हुआ था। पीर पंजाल वर्तमान पर्वतमाला के उत्थान के कारण इसका निर्माण हुआ। ये केसर, बादाम, सेब और अन्य नकदी फसलों की खेती के लिए आदर्श है। कौन सा कथन सही है? करेवा, भाबर, दुआर या दोन? किसके बारे में कहा जा रहा है? तो ये जो है ये आपका हो जाएगा करेवा। करेवा झील जो है अवसादी चट्टानों, झीलों के जल जमाव पर जमा होती है।
तो ये इसके बारे में अच्छा कहा मतलब वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? तो इसमें जो है अरब सागर शाखा मध्य भारत के एक विस्तृत क्षेत्र का वर्षा का कारण बनती है। मानसून दक्षिण-पश्चिमी दिशा से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करता है। पहला सही है, अरब सागर मध्य भारत के एक विस्तृत क्षेत्र के वर्षा का कारण बनती है, सही है। दूसरा गलत है, भारत में दक्षिण-पश्चिम जो है पश्चिम बंगाल में प्रवेश करता है, तो गलत है। दक्षिण-पश्चिमी दिशा के बजाय दक्षिण और दक्षिण-पूर्व से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में प्रवेश करता है ये, तो पहला सही है। भारत में पूर्वीय पश्चिमी तटीय क्षेत्र मैदानों के बारे में कौन-सा कथन सही है? पश्चिमी तटीय मैदान जो है निमज्जित तटीय मैदानों का उदाहरण है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान उन्मीत मतलब इमर्जेंट कॉस्ट तक का तट का उदाहरण है। पूर्वी तटीय मैदानों के विपरीत पश्चिमी तटीय मैदानों में नदियां बड़े डेल्टा बनाती हैं। पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट बंदरगाहों के विकास के लिए भौगोलिक दृष्टि से उपयुक्त है। इसमें पहला सही है, तीसरा सही है, लेकिन पूर्वी तटीय मैदानों के विपरीत पश्चिमी तटीय मैदान नदियां बड़ी डेल्टा बनाती हैं, गलत है, उल्टा दिया है। ठीक है, तो 1 एंड 3 सही है। लैटेराइट मृदा के संबंध में कौन सा सही है? लैटेराइट मृदा उर्वरता के निम्न स्तर के कारण फसलों की खेती के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। और ये जो है और ये कथन है और कारण मतलब 2 कथन दिए हैं। लैटेराइट मृदा आमतौर पर उच्च तापमान और बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। लैटेराइट मृदा की ह्यूमस सामग्री बैक्टीरिया द्वारा तेजी से हटा दी जाती है। कौन सा कथन इसमें सही है? देखिए, पहला कथन लैटेराइट मृदा उर्वरता के निम्न स्तर के कारण फसलों की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है, नहीं है, सही है। तो कारण इसका देखते हैं, व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए, लैटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर लैटेराइट मृदा आमतौर पर उच्च तापमान और बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्र पर नहीं, उच्च वर्षा भी चाहिए। और तीसरा सही है, मतलब दूसरा जो है पहले की व्याख्या कर रहा है। मतलब 2-3 में से एक सही है, जो पहले की व्याख्या कर रहा है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, महान उत्तरी मैदान 3 अलग-अलग नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र की घाटियों द्वारा निर्मित है। वे पृथ्वी पर सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। दिल्ली में यमुना लगभग 1600 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के बीच ऊंचाई में केवल 200 मीटर की गिरावट है। कौन सा कथन सही है? 1 2 3 2 3 1 3 2 या 1 3? तो इसमें तीनों कथन सही है। भारत के कुल वन क्षेत्र में उनके क्षेत्रवार हिस्से के आधार पर निम्नलिखित किस प्रकार की वनस्पतियों का आरोही क्रम में प्रस्तुत कीजिए। तो ये जो है आरोही क्रम में लगाना है, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन हो जाएगा पहले आपका। उसके बाद उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन होगा। फिर आपका होगा ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, फिर उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ये आंसर आपका ए होगा। भारत की निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। माही, पेरियार, जुआरी, भरतपुजा, पेंबा कितनी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं? आपको कुछ नदियों के बारे में तो पता होगा, लेकिन सबके बारे में नहीं पता होगा। तो ये जो सभी पांचों नदियां हैं ना, इनका नाम याद कर लीजिए, सभी पश्चिम की तरफ बहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों को उनमें प्राप्त औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। जयंतिया हिल्स है, लद्दाख, दक्कन का पठार, कछारी घाटी। ये तो आना चाहिए आपको। जयंतिया हिल्स है, क्या लगाना है इसको? इसको लगाना है आपको, अवरोही क्रम में लगाना है। तो जयंतिया हिल्स हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा कछार की खाड़ी घाटी, फिर दक्कन का पठार, फिर लद्दाख लास्ट में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। इनकी ऊंचाई मतलब उच्च वर्षा वगैरह होती है जहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे निकट स्थानांतर पर स्थित है? बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर या पुणे? तो यह है बेंगलुरु। नेक्स्ट है, हरीके अर्धभूमि वेटलैंड भारत में एक सामसर स्थल किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो हरीके स्थित है ब्यास और सतलज। खादर और भांगर मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है? खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ निक्षेप है, जबकि भांगर मिट्टी पुरानी निक्षेप जलोढ़ निक्षेप है। खादर मिट्टी भांगर मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ होती है। भांगर मिट्टी में प्राय कंकड़ पाया जाता है, जबकि खादर मिट्टी में एक प्रकार का जमाव नहीं होता। कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल पहला सही है, खादर मिट्टी भांगर मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ होता है, नहीं उपजाऊ होता है। और ये जो है कंकड़ पाया जाता है, तो उल्टा दिया है इसका एक्सप्रेशन, इसमें इसमें ए सही है।
भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून के संदर्भ में कथन है, दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान तमिलनाडु तट अधिकांशतः शुष्क रहता है। तमिलनाडु तट दक्षिण-पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। तमिलनाडु तट दक्षिण-पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के समांतर स्थित है। इसमें दोनों कथन जो है ये पहला तो सही है, क्या बोला है? दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान तमिलनाडु पर अधिकांश शुष्क रहता है, सही है। लेकिन कारण तो दोनों ही गलत हैं। छाया क्षेत्र है तमिलनाडु तट दक्षिण-पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा की वर्षा छाया क्षेत्र में आता है, तो गलत है ना? ये दक्षिण-पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वर्षा क्षेत्र में आता है। और तीसरा गलत है, क्योंकि ये तमिलनाडु दक्षिण-पश्चिम मानसून बंगाल खाड़ी के समांतर स्थित है, तो ये गलत है। तो दोनों कथन गलत हैं। 2-3 ना तो कथन 2 सही है, ना 3। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संबंध में कौन सा कथन सही है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक जल निकाय द्वारा अलग होते हैं और जिसे 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। संपूर्ण द्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों में निर्मित है। इसका पहला तो सही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक जल निकाय द्वारा अलग होते हैं जिसे 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। दूसरा गलत है, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी बैरन द्वीप विजयपुरम में स्थित है, तो ये गलत है। ये विजयपुरम से 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। बैरन द्वीप अंडमान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। ठीक है, तो संपूर्ण द्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है। तो संपूर्ण ऐसा माना जाता है कि ये द्वीप निर्जलित पहाड़ों का एक कुछ हिस्सा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में प्रवाल निक्षेप है, ना कि पूरे में। तो ये बताना सही है। अजय ने अपने दोस्तों को बताया कि पिछले साल वह 4 अलग-अलग झीलों लोकटक, उमियम चिल्का और भीमताल में नौका विहार करने गया था। अगर अजय ने ऊपर वर्णित झीलों की उसी क्रम में यात्रा की है तो संबंधित राज्यों का अनुक्रम क्या होगा? तो अनुक्रम देख के बता लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका पहले मणिपुर, फिर मेघालय, उड़ीसा, फिर उत्तराखंड। क्योंकि लोकटक जो है मणिपुर में है, बारापानी झील ये है मेघालय में, और चिल्का उड़ीसा में, भीमताल और उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तल में बार-बार गिरावट का सबसे अच्छा उदाहरण है जिससे वर्तमान में व्यापक दलदली भूमि का निर्माण हुआ? तो ये है भितरकनिका मैंग्रोव, मरकट्टनम, थाल्ट फैंस या नेपादा दलदल, ये कच्छकरन। तो यह कच्छकरन। शुष्क जलवायु परिस्थितियों में अत्यधिक सिंचाई के परिणामस्वरूप मिट्टी की लवणता बढ़ जाती है। मृदा में केशिका क्रिया भूजल को मृदा की सतह की ओर खींचती है जहां जल वाष्पित हो जाता है। तो इसमें कथन कारण सही है, व्याख्या भी सही है। ये नदी उद्गम प्रमुख सहायक नदी है। गोदावरी है नासिक जिले के त्रयंबकेश्वर से निकलती पेनगंगा है। कृष्ण है कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इंद्रावती, और महानदी है अनूपपुर जिले में अमरकंटक पहाड़ी कोलार से। तो इसमें पहला सही है, गोदावरी है नासिक जिले त्रयंबकेश्वर पेनगंगा में। और दूसरी ये जो है कृष्णा नदी जो निकलती है, ये कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी सबसे पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, सह्याद्री के महाबलेश्वर के पास से निकलती है ना। और महाबलेश्वर से निकलती है, और इसकी सहायक नदी इंद्रावती है। तो इसकी सहायक नदी जो है तुंगभद्रा, भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। और नेक्स्ट है कावेरी, महानदी। महानदी जो कावेरी की नदी की जो सहायक नदी है इंद्रावती है ना, नहीं इंद्रावती गोदावरी की नदी है, सहायक नदी है। और महानदी जो है ये भी गलत है। ये कहाँ से? अनूपपुर जिले के अमरकंटक से नहीं निकलती है। ये रायपुर जिले के सिहावा के पास से निकलती है, ये गलत है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। और ये कोलार, ये भी गलत है भाई। तो केवल एक ही सही है, ये 24 है। नदी परियोजना है वह नदी जिस पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा पर, भाखड़ बांध ब्यास पर, हीराकुंड बांध भागीरथी, टिहरी बांध तुंगभद्रा। कौन सा सही है? तो सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर, सही है। ये भाखड़ा बांध ब्यास पे है, भाखड़ा किस पे है? सतलज पे है ना। और हीराकुंड बांध किस पे है? ये भागीरथी पे थोड़ी ना, हीराकुंड महानदी पे है, किस पे है? ये महानदी पर। और ये टिहरी बांध किस पे है? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये भागीरथी नदी पर है, गलत है। और ये ठीक है, टिहरी बांध टिहरी नदी पर है।
इसका निर्माण भागीरथी नदी पर सिंचाई और विद्युत के लिए हुआ था। तो 1 एंड 2 इज राइट, ओनली 2। 4 व्यक्ति भारत के विभिन्न राज्यों की यात्रा कर रहे हैं। हिम झंझावात से खुद को बचाने के लिए आप किसे सलाह देंगे? अरुणाचल प्रदेश की यात्रा करने वाले व्यक्ति को, असम की यात्रा करने वाले व्यक्ति को, त्रिपुरा की यात्रा करने वाले व्यक्ति को, उड़ीसा की यात्रा करने वाले व्यक्ति को। तो आप देंगे अरुणाचल प्रदेश की यात्रा करने वाले व्यक्ति को। क्यों देंगे? क्योंकि वहाँ उच्चतम बिंदु जो होता है मतलब 7060 मीटर तक पहुँचता है। बर्फानी तूफान वगैरह आते हैं। भारत और मानक मध्याह्न रेखा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की भारत में मानक मध्याह्न रेखा के रूप में चुना गया है। विश्व का कोई भी देश अन्य 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को अपने मानक मध्याह्न के रूप में उपयोग नहीं करता। ये गलत है। दूसरा, पहला तो सही है। श्रीलंका जो है ना, वो भी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को अपने मानक मध्याह्न के रूप में उपयोग करता है, तो भारत की तरह। तो ये गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पहला सही, दूसरा गलत। नेक्स्ट है, भारत में शीत ऋतु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों में इस मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्य समुद्र के प्रभाव से बहुत दूर हैं, महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। कैस्पियन सागर, तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंड हवाएं भारत के उत्तर पश्चिम भागों में शीतलहर के साथ पाला और कोहरा भी लाती हैं। तो इसमें दोनों सही है और कथन एक की व्याख्या कर रहा है। पश्चिमी घाट के संदर्भ में हमने कथन विचार करें। टोटा-बेट्टा पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिम और पूर्वी घाट नदी नीलगिरी पहाड़ियों पर एक दूसरे से मिलते हैं। नागवली और वंशधारा नदियां पश्चिम घाट से निकलती हैं। तो वो इसमें केवल दूसरा, तो पहला गलत है, क्योंकि इसमें जो है नाईमुड़ी पश्चिम घाट की अन्नमलाई पहाड़ी पर स्थित है, जो सबसे ऊंची है। इसके बाद टोटा-बेट्टा है ना। तो ये दूसरा जो है सही है। पश्चिमी और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ी से एक दूसरे मिलते हैं। और तीसरा गलत है। जो नागावली वंशधारा नदियां पूर्वी घाट में उत्पन्न होती हैं, ना कि पश्चिमी। तो केवल दूसरा सही है, ऑप्शन डी। ये है स्थानीय तूफान है संबंधित क्षेत्र किसी पर प्रभाव। फूलों की वर्षा केरल कॉफी की खेती के लाभ देता है, क्या सही है? तो ये जो है सही है। और नॉर्वेस्टर्स जो होता है, ये बंगाल और असम में चाय की खेती के गंभीर उत्पन्न करता है, गंभीर व्यवधान। तो ये गलत है, क्योंकि बंगाल और असम में शाम को आने वाले नॉर्वेस्टर होते हैं। बंगाल और असम में, ये तो सही है। अनावृष्टि जो अक्सर भारी वर्षा और तेज हवाओं के साथ आते हैं, और बारडोई सीला कहे जाने वाले तूफान चाय, जूट और चावल खेती के लिए फायदेमंद है, न कि व्यवधान। लू जो है पंजाब हरियाणा में आता है। ये पंजाब से बिहार तक मैदान में चलता है। मई के दौरान आता है। गेहूं कटाई में सुविधा होती है इससे, सुविधा थोड़ी ना होती है, क्योंकि गेहूं और रबी फसल अक्टूबर और दिसंबर तक अंत में बोई जाती है, मार्च अंत तक काट दी जाती है। तो इसका कोई लेना देना तो है ही नहीं, तो केवल एक ही सही है। 30 है, भारत में लगभग 77% जल अपवाह क्षेत्र बंगाल खाड़ियों की ओर उन्मुक्त है। कारण है दूसरा, मतलब कथन है, भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर थोड़ा झुका हुआ है। पोटवार पठार का नीचे की ओर झुकाव भारतीय जल निकासी के बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुखीकरण के लिए जिम्मेदार है। कौन सा 30 का सही है? देखिए 30 का पहला तो सही है, लेकिन ये दोनों ही कथन गलत हैं, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेशनल निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है। तो इसमें क्या सही है? तो पहला गलत है, क्योंकि जो भारत में हिमालय जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है, ना कि 5 भागों में ही। कहाँ कहाँ? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। तो ये गलत हो गया। और ये दूसरा जो है पश्चिम घाट गुजरात, महाराष्ट्र, कहाँ कहाँ है? गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, लगभग कितने में? आपका एक गुजरात हो गया, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा तमिलनाडु, छठवां केरल। 6 राज्यों में, तो ये तो गलत हो गया। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सीमा पर, ये सही है। तो ये केवल तीसरा सही है। नेक्स्ट 31 2, हिंद महासागरीय द्विध्रुव के संबंध में कौन सा कथन सही है? आईओडी जो है
परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर और पूर्वी हिंद महासागर के बीच समुद्री सतह के तापमान में अंतर कारण होता है। सकारात्मक आईओडी भारतीय मानसून पर अल नीनो के प्रतिकूल प्रभाव को कम कर सकता है। दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है। 33 है, निम्नलिखित वृक्षों पर विचार करें। भारतीय शीशम है, आइनी है, एक्सलवुड है, चंदन है, अबनोस है। उपरोक्त में से कितने वृक्ष मुख्यतः भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार में पाए जाते हैं? तो देखिए इसमें पाए जाते हैं जो पहला है भारतीय शीशम पाया जाता है। ये जिसे रोजवुड भी बोलते हैं। और आइनी पाया जाता है, आइनी भी पाया जाता है, जिसे आर्टोकार्पस हिरसुटस बोलते हैं, ये भी पाया जाता है। और ये एक्सलवुड नहीं पाया जाता, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बजाय ये शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है, ये नहीं है। और चंदन ये तो जानना जरूरी है भाई, पुष्पा राज। तो चंदन है संतालुम एल्बम में, और इसका नाम है साइंटिफिक, ये कर्नाटक आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में के रूप में स्वाभाविक रूप में नहीं उगता, तो ये नहीं है। ये जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को बजाय इस शुष्क पर्णपाती वनों में उगता है एक्सलवुड, ओके। और ये तीसरा जो है ये पर्णपाती जंगलों में पाया जाता है, तो ये नहीं होगा चंदन। अबनूश ये सही है। तो 1 2 5 मतलब 3 सही है। मेघालय पठार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह भारतीय महाप्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। ये कोयला और यूरेनियम जैसे खनिज संसाधनों से समृद्ध है। मिसमी पहाड़ियां मेघालय पठार का हिस्सा है। कपेली नदी मेघालय पठार से निकलती है। कौन सा सही है? तो इसमें पहला सही है, प्रायद्वीप पठार का विस्तार है, कोयला और यूरेनियम जैसे खनिज संसाधन समृद्ध है। मिसमी पहाड़ियां मेघालय पठार का हिस्सा है, तो ये गलत है। मेघालय का हिस्सा नहीं है मिसमी। ये मेघालय ये जो है पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ना, तो ये गलत है। तीसरा चौथा सही है। 1 3 4 क्या है? 1 2 4 ऑप्शन है। यदि हिमालय न होता तो निम्नलिखित में से क्या होता? मानसून की भारी बारिश सर्दियों के महीनों में होती, तटीय भारत में भूमध्यसागरीय जलवायु का अनुभव होता, या उत्तरी भारतीय मैदान में सर्दियों में बहुत ठंड होती है। तो यही होता, उत्तरी भारतीय मैदान में सर्दियों में बहुत ठंड होती है। नेक्स्ट है, यदि आप हिमालय की तलहटी में ऊंचाई की ओर चढ़ते हैं तो सही क्रम क्या है जिससे आपको वहां प्राकृतिक रूप से उगते हुए प्राकृतिक प्रकार के वन दिखाई दें? आशीतोष्ण चीड़ के वन, पर्णपाती शीतोष्ण घास के मैदान। तो कौन सा सही है? ये आपको पहले आपको पर्णपाती वन दिखाई देंगे, फिर आर्द्र शीतोष्ण दिखाई देंगे, फिर चीड़ के मैदान, फिर शीतोष्ण घास मैदान। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। गंगा नदी में मिलने वाली निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर लगाइए। तो पहले रामगंगा मिलेगी, फिर गोमती मिलेंगी, फिर आपकी घाघरा और गंडक, सभी क्रम से ही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कपास उगाने के लिए आदर्श है और जिसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है, इसमें लोहा चूने की मात्रा बहुत कम होती है। काली मिट्टी के बारे में है। कौन सा कथन सही है? 1 2 1 या 2 1 2 3। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें केवल पहला दूसरा सही है, लेकिन इसमें लोहा चूने की मात्रा बहुत कम नहीं होती बल्कि प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट है 39, हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों पर विचार करें। काम्य, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और नंदा देवी। उपरोक्त चोटियों को उनके स्थान के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें। स्थान के अनुसार लगाना है। तो अन्नपूर्णा जो है यह जो है मध्य नेपाल में स्थित है, नेपाल का हिमालय का हिस्सा है अन्नपूर्णा ये। और आपका धौलागिरी कहाँ का है? धौलागिरी जो है ये मध्य नेपाल का, पश्चिम मध्य नेपाल का है। और ये नंदा देवी पता है, ये उत्तराखंड में है नंदा देवी आपकी। और कामेर जो है यह गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी के बाद दूसरा ऊंचा पर्वत है, ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। तो अगर इसको क्रोनोलॉजी से आप लगाएं तो इसका क्रोनोलॉजी क्या होगा? इसका हो जाएगा पहले अन्नपूर्णा आएगा, फिर धौलावीरा, फिर ये आपका नंदा देवी, फिर कामेर। ऑप्शन सी। एक बार इसको मैप में जरूर देखिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा
निम्नलिखित प्रथाओं पर विचार करें। समोच्च बांध है, सीढ़ीनुमा खेती है, मल्चिंग है, स्थानांतरित खेती। उपरोक्त में से कितनी तकनीकों का उपयोग मृदा अपरदन की रोकथाम कमी के लिए सीधे तौर पर किया जा सकता है? तो पहला तो किया जा सकता है समोच्च बांध का, और दूसरा जो है ये सीढ़ीनुमा खेती का भी किया जा सकता है, और तीसरा भी किया जा सकता है, लेकिन चौथा स्थानांतरित खेती नहीं भी होगी। तो ऑप्शन 3 2 ही सही है, सी। नेक्स्ट है, जब मध्य जब मध्य शीतकाल में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर एक कमजोर उच्च दबाव विकसित होता है तो मौसम की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस उच्च दबाव वाले क्षेत्र से तेज और शुष्क हवाएं बाहर की ओर बहेंगी। उत्तरी मैदान ठंडा हो जाएगा। दिन के समय झुलसाने वाली हवाएं से लो कहा जाता है। गरज के साथ मूसलाधार बारिश होगी। क्या होगा वर्डियन का? तो ये जो होगा, इससे उच्च दबाव वाले क्षेत्र में शुष्क हवाएं बाहर बहेंगी और उत्तरी मैदान ठंडा होगा। दिन के समय झुलसाने वाली बारिश होगी, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के चक्रवातों के विकास के लिए अक्टूबर से दिसंबर अनुकूल महीने हैं। इसके लिए कौन सा कथन कारण सही है? पीछे हटता मानसून, कमजोर पवन प्रक्षेपण, अनुकूल समुद्री सतह का तापमान, और मध्य क्षोभ मंडल में कम आर्द्रता, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का गंगा मैदान की ओर स्थानांतरण। तो ये दोनों तो सही, पीछे हटता मानसून, कमजोर पवन प्रक्षेपण, अनुकूल समुद्री सतह का तापमान, लेकिन ये दोनों नहीं है। मध्य क्षोभ मंडल कम आर्द्रता, ये सब नहीं होगा, तो केवल एक ही होगा, 1 एंड 2 दोनों होगा। पीट मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसे शुष्क और कम आर्द्रता वाले क्षेत्र में विकसित किया जाता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ की उच्च मात्रा होती है। इसमें ये ह्यूमस से समृद्ध होते हैं। ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन सा कथन सही है? तो देखिए, शुष्क और कम आर्द्रता वाले क्षेत्र में विकसित होता है, तो गलत है। यह पीट मिट्टी जो है शुष्क और कम आर्द्रता वाले स्थिति क्षेत्र में विकसित नहीं होते। इसके बजाय ये उच्च जल भराव वाले आर्द्र और दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अधिक वर्षा वाले। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कांगड़ा घाटी एक प्रकार की अंधर घाटी है। कुल्लू घाटी एक प्रकार की अनुप्रस्थ घाटी है। नर्मदा घाटी एक भ्रंश घाटी है। कौन सा कथन सही है इसमें? तीनों बातें सही है भाई। यदि आप कोहिमा से कोट्टायम तक सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं तो भारत उन राज्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है जिससे होकर आप यात्रा करेंगे? तो बताना है कोट्टायम से। तो देखिए, आप पहले कोट्टायम से केरल, मतलब कि कोहिमा नागालैंड से केरल की ओर जाएंगे तो क्या होगा? पहले नागालैंड जाएंगे, फिर असम जाएंगे, नागालैंड, असम, फिर वेस्ट बंगाल, फिर उड़ीसा जाएंगे, फिर आंध्रा जाएंगे, फिर तमिल जाएंगे, फिर कर्नाटक जाएंगे, फिर केरल। मतलब कुल 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने राज्यों होके जाएंगे? 7। भारत में पर्वतीय दर्रों और जिन पर्वत श्रृंखलाओं में वे स्थित हैं इसके संबंध में कौन सा युग्म सही है? पहाड़ी दर्रा है, स्थित है। जोजिला है काराकोरम रेंज में, बनिहाल लद्दाख रेंज में, फोटूला है जास्कर रेंज में, खारदुंगला है पीर पंजाल रेंज में। जोजिला काराकोरम में सही है, सही है। गलत है, जोजिला हिमालय में उच्च पर्वत दर्रा है, और बनिहाल दर्रा पीर पंजाल में है। गलत। और फोटूला जो है ये जास्कर में। ठीक है, सॉरी फॉर सम डिस्टरबेंस, इट्स ओके। ठीक है, तो पहला जो है जोजिला दर्रा, ये कहाँ पर है? जोजिला जो हिमालय के एक उच्च दर्रा है, ये लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है, ना कि यहाँ पे। ये पर्वतीय दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। ये गलत है। बनिहाल जो है ये भी गलत है, ये दर्रा पीर पंजाल श्रेणी से निकलता है। फोटुला दर्रा ये सही है, जास्कर पर्वतमाला में एक ऊंचा पर्वतीय दर्रा है। और खांदुला दर्रा ये भी सही है, पीर पंजाल में है। ये दर्रा ये नहीं, गलत है, ये दर्रा जो है लद्दाख रेंज में है, तो गलत है। केवल और केवल एक ही सही है इसका आंसर, तीसरा। यह नदी सिंधु नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये पीर पंजाल श्रेणी के तल पर स्थित वेरीनाग के एक झरने से निकलती है। श्रीनगर से बहते हुए ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वुलर झील से होकर बहती गुजरती है। नदी में से कौन सा सही है? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास। यही है झीलम। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान भारत के थार रेगिस्तान बहुत कम वर्षा होती है। थार रेगिस्तान से होकर कोई बड़ी बारहमासी नदी नहीं होती।
तो ये हो जाएगा आपका, दोनों तो सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य भारत के अधिकतम राज्यों के साथ सीमाएं साझा करता है। बांग्लादेश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा असल सीमा है। म्यांमार अधिकतम भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। चौथा है, भारतीय राज्यों में महाराष्ट्र राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। कौन सा कथन सही है? इसमें पहला सही है, उत्तर प्रदेश राज्य भारत के अधिकतम राज्यों के साथ सीमाएं साझा करता है। दूसरा भी सही है, बांग्लादेश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है। म्यांमार अधिकतम भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, गलत है। और ये भी गलत है, तो आंसर 1 एंड 2 ही होगा। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या मणिपुर। तो ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये कहाँ से गुजरती है? ये असम, अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है, लेकिन पश्चिम बंगाल और मणिपुर में नहीं गुजरती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला दूसरा ही सही है, तो आंसर हो जाएगा। ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, आपके कितने सही हुए बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हम इसको रिजॉल्व करेंगे, मतलब बताएंगे आपके जो भी होगा डाउट वगैरह। ठीक है, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ वगैरह के लिए, जिसका लिंक आपको कहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।